सभी बहन भाइयों को, बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्ते, अभिवादन और शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना का छठा मंत्र लेकर आई हूँ, जो कि सर्व सिद्धि कामना का मंत्र भी कहा जाता है कि ईश्वर इसकी पठन पाठन से सभी कामनाएं पूर्ण करता है। पहले मंत्र को बोलेंगे। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमं सतन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ये मंत्र ऋग्वेद यजुर्वेद में दोनों में आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। जैसे कि प्रथम पंक्ति में है कि प्रजापति, प्रजा का स्वामी भिन्न कोई दूसरा नहीं है। अगली लाइन में है विश्व संपूर्ण जातानि परिभूत, कि उन सब जातों को जो कि जड़ चेतन को उत्पन्न किए हुए हैं, उनको और कोई नहीं व्यापता। यद कामस्तु, जिसकी कामना हम करते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, वे हम चाहते हैं कि वे पदार्थ हमको प्राप्त हो। वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम जिस भी चीज़ की इच्छा करें, सच्चाई से जिस चीज़ की मांग करें, परमपिता परमात्मा स्वामी सब हमें ऐश्वर्यों को प्रदान करे। इसीलिए ये कहा है कि हमारी सब जो कामनाएं हैं वो शुद्ध, पवित्र और ऐसी हों, सबका भला करने वाली, वो वही चीज़ हम ईश्वर से मांगते भी हैं। इस मंत्र में ये कहा है विशेष रूप से कि कोई भी चीज़ प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की बिल्कुल नई नहीं है, उत्पन्न नहीं होती, बल्कि रूपांतरित होती है। कुछ समय के बाद जल्दी या देर से उसका प्रादुर्भाव होता है। नए सिरे से कोई चीज़ नहीं बनती। युग युगांतरों से इस हिरण्यगर्भ में जितनी भी योनियां हैं, जितना भी समान है, प्रकृति है, सब चीज़ें असंख्य सालों से बदलती बिगड़ती रहती हैं। आत्मा अजर अमर है, लेकिन और चीज़ें प्रकृति की खराब भी होती हैं, पुनः नई बनती, उनका नया रूप बनता जाता है। और विज्ञान ने भी ये सिद्ध किया है और मानना है कि कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती, सबका रूप बदला जाता है। हम पेड़ को काट के उससे मेज़ बनाते हैं, उससे फर्नीचर बनाते हैं और चीज़ें करते हैं। वट का वृक्ष जो कि इतना बड़ा नज़र आता है, वो एकदम से तो नहीं उत्पन्न होता। एक छोटा सा बीज हम मिट्टी में डालते हैं, धीरे धीरे करके उसका रूप बदलता जाता है और वो बहुत सालों के बाद हमारे सामने वट वृक्ष का रूप ले लेता है कि एक ही वृक्ष से कई कई वृक्ष तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से मकड़ी अपना जाल बुनती है, कोई बाहर से नहीं कुछ लेने जाती धागा, उसके अंदर ही ऐसा रस है जिससे वो मकड़ी अपना जाल बनाती है। शहद ऐसे ही बनती है। मधुमक्खियाँ जब मधु लेके आती हैं वही बनती है फूलों से। तो इस प्रकार से प्रकृति में भी और हमारे चारों तरफ हर चीज़ बदलती रहती है, नए नए रूप में आती रहती है। हम लोग का तो जीवन बहुत छोटा है, पर फिर भी बहुत सालों के बाद कभी कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि कई पहाड़ गिरकर समतल हो गए, कई जगह पानी नहीं था, पानी आ गया। तो इस तरह से असंख्य वर्षों के बाद बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता रहता है। अणु अणु में, कण कण में वो प्रजापति
जो कि सबका पालन करने वाला है, उसको पता है कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, सबको प्रदान करता है। वो परमपिता परमात्मा वही एक अजर अमर है। बाकी सब चीज़ों का सब चीज़ों में बदलाव आता है, प्रादुर्भू वो परिवर्तन होता है, बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। जैसे हमारे संध्या में भी आता है ना मंत्र, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्प्यत, कि सूर्य चंद्र और बाकी भी पृथ्वी आदि सब युगों युगांतरों से वैसे ही चले आ रहे हैं। उनमें कोई ऐसी विशेषता नहीं है, लेकिन कुछ उसके अंश घटते बढ़ते और बदलते अवश्य रहते हैं। योनियों में, विभिन्न योनियों में व्यक्ति जन्म लेता है, वो रूप बदल जाता है शरीर का। आत्मा जब वो व्यक्ति यहाँ से जाता है इस संसार से, तो उसकी आत्मा तो अजर अमर है, व्यक्ति का शरीर ही खत्म होता है और वही आत्मा दूसरे लोगों के रूप में जाती है, अंदर जाती है, दूसरा रूप लेके आती है। तो इस प्रकार से ये इस मंत्र में उस प्रजापति की, उस परमपिता परमात्मा की महिमा का बहुत ही वर्णन किया गया है कि वो हम लोग के लाभ के लिए हमें बहुत कुछ देती है, प्रकृति के रूप में, सूर्य चंद्र देव के रूप में, और ये समुद्र हैं, सब तरह तरह की चीज़ें हैं, वो सब हमको प्राप्त कराती है। वो एक सूत्रधार है जिसका हमें ऐसे दर्शन नहीं होता, बस उसको आत्मा में ऋषि महर्षि उसका आत्मसात करते हैं, उसका दर्शन करते हैं, आत्मदर्शन करते हैं। और हम भी जब किसी अपनी सच्ची भावनाओं से अपने अंतरतम में झांकते हैं तो हमें अपने कई प्रश्नों का उत्तर मिलता है, हमारा मार्गदर्शन भी होता है। वो वही परमपिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होती है। इसी प्रकार से वो सूत्रधार, वो परमपिता परमात्मा, वो प्रजापति हम लोग की प्रार्थना के अनुसार जो हम चाहते हैं, जो चीज़ सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास से और अटल विश्वास से उसके ऊपर, प्रभु के ऊपर अपने को समर्पित करके कुछ भी मांगते हैं, वो क्योंकि सर्व जगह उसकी व्याप्ति है, वो चीज़ हमको अवश्य प्राप्त होती है। और जैसे कहा भी है ना कि भगवान से हम जो मांगते हैं सिर्फ वो ही नहीं मिलता है, बल्कि जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, गुणकारी है, वो हमें अपने आप ही प्रदान करता है। आवश्यकता इसी बात की है कि हम सच्चे मन से उससे प्रार्थना करें और वो चीज़ मांगें। तभी ये कहा भी है कि इस मंत्र में कि ये खुली घोषणा है उस प्रजापति की, जो चाहे सो आए, अर्थात जो उसके पास आए, अपने हृदय में जो उसको बिठाए परमपिता परमात्मा को, और वो जो सच्चे मन से मांगे वो उसको अवश्य मिलता है। बाकी ये ऊपर की बात है कि कोई मंदिर में गया है, चढ़ावा चढ़ाया है और उसी वक्त जो सोचता है कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, और मनोकामना कैसी, जो नहीं भी अच्छी है, तो कभी भी वो परमपिता परमात्मा, वो न्यायकारी ईश्वर ऐसी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है जिससे दूसरों को हानि हो, नुकसान हो। और जो हम मांगते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ धर्म की ही बात हो, भौतिक अभौतिक, क्योंकि अपने जीवन यापन के लिए हमें धन दौलत की भी, भौतिक चीज़ों की भी आवश्यकता है, और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए अभौतिक चीज़, धर्म, कर्म और अच्छे शुभ विचार और शुभ कार्य, ये सब भी हमको प्राप्त होते हैं। जैसे माता पिता को पता है कि उसका बच्चा उसको क्या चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक राजा अपनी प्रजा के लिए
बहुत कुछ करता है, रूप बदल करके भी घूमता है, उनकी आवश्यकताओं को परखता है और उसके प्रकार उसके अनुसार ही उनको देता है। इसी तरह वो परमपिता परमात्मा घट घट में व्यापक है और जो चीज़ हम प्यार, विश्वास, श्रद्धा से मांगते हैं और जो समझता है वो कि हमारे लिए ठीक है, वो हमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए इसको कामना सिद्धि मंत्र भी कहा है कि इसके अनुष्ठान से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। शर्त केवल यही है कि उस परम पिता परमात्मा की हम आज्ञाओं का पालन करें, सच्चे मन और प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हम उससे मांगें। हमारे में सुपात्रता हो, जो कुछ हम मांगते हैं कि हमें वो मिलने से न्यायकारी स्थिति होगी, वही उस हमें मिलेगा। इसलिए उस परम पिता परमात्मा पर सब कुछ हम अपना छोड़कर उससे उसकी प्रार्थना करें, वो प्रार्थना अवश्य पूर्ण होती है। तो मेरे विचार में मैंने जो बताया है उसमें अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप क्षमा करें और इसके आधार पर ही चलें। ओम शांति शांति शांति।